पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत और आदिल राजा इस वक्त आमने सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। हम इस पर बात करते हैं आखिर क्या वजूहात है, क्या हुआ है इन दोनों के दरमियान में और इससे तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हो सकता है। जो आदिल राजा ने इल्ज़ामात आयद किया है शेर अफजल मरवत पर और शेर अफजल मरवत ने आदिल राजा के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो आपके सामने रखते हैं। 2 दिन कबल इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुआ और शेर अफजल मरवत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आदिल राजा जो कि एक यूट्यूबर है और वो पहले पाक फ़ौज में भी रहे हैं, वहाँ पर भी वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं एज़ ए मेजर। और जब से ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन शुरू हो गए और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद से आदिल राजा के ऐसे ऐसे व्लॉग्स सामने आए, वीडियोस सामने आए जो कि डेली बेसिस पर वो इस अंदाज से वीडियोस बनाते थे कि उनका कोई राब्ता हो आईएसआईए में और उनका कोई राब्ता हो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, कि उसके मुताबिक वो जो है तज्ज़िया पेश करते थे पीटीआई के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो इसी वजह से उनकी वजह शोहरत बनी। ज़ाहिरी बात है, आप जहाँ पर भी इमरान खान के हक़ में कोई 2 लफ्ज़ भी बोलते हैं या तहरीक इंसाफ के फेवर में बोलते हैं तो उस बंदे का चैनल चल रहा होता है, उस बंदे की जो पब्लिसिटी है वो ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो इसी तरह आदिल राजा हो गया और भी 2-4 यूट्यूबर्स हैं जो जिनका ताल्लुक़ पहले फ़ौज से रहा है और उसके बाद से जाके इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद से जाके उन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाए। तो आदिल राजा का पस मंज़र यही है कि वो बाहर यूके में बैठ के ये वीडियोस व्लॉग्स वगैरह करते हैं। तो शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आदिल राजा का बड़ा किरदार है 9 मई के सानिहे में, कि जिस दिन आदिल राजा बिल्कुल अपने आप को बड़ा तहरीक इंसाफ का लीडर समझते हुए और अपने आप को कंसिडर करते हुए उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए लाइव। उस वक्त वो बिल्कुल लाइव सेशन जा रहा था, हम भी देख रहे थे कि अभी फ़ौरन उधर जाओ, इस कैंप पे जाओ, फलानी छवानी में जाओ, यहाँ पे ये करो वो करो। वो डायरेक्शन दे रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और उन्हें मुश्तगिल करने में उनका बड़ा किरदार था। ये कहना था शेर अफजल मरवत का। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जंग पाक फ़ौज से नहीं है, वो जो फ़ौजी अफसर्स हैं, वो जो फ़ौजी जवान हैं जो बॉर्डर्स पर जंग लड़ते हैं, मुल्क की खातिर जो दिफा करते हैं, हमारी उनसे कोई जंग नहीं है। हमारी चंद जनरल्स के साथ हमारी दुश्मनी है, जंग है जो कि इस मुल्क के मफाद में ना हो। जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने जो जिस तरह से किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक साजिश के तहत उन्होंने गिराने में किरदार अदा किया, इस तरह की मतलब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद आदिल राजा ने ट्वीट किया और उनका रद्द अमल सामने आया सोशल मीडिया पर और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब, आप जब यूके आए थे, अभी जो 1-2 महीने पहले शेर अफजल का दौरा हुआ था, कि आप तो मिन्नतें कर रहे थे मुझसे मिलने के लिए, आप तो गिड़गिड़ा रहे थे कि आदिल राजा साहब आप प्लीज़ मुझसे मिले और ख़ान साहब ने कहा है कि आपसे ज़रूर जाके मिलना है। तो आदिल राजा ने जो इमरान खान के रिश्तेदार वहाँ पर है उनसे उन्होंने इस हवाले से बात की, डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शेर अफजल से बच के रहो, क्योंकि फैसल मरवत, ब्रिगेडियर फैसल मरवत, जिनका ताल्लुक़ भी लकी मरवत से है और मरवत ख़ानदान से, ये शेर अफजल के रिश्तेदारों में आते हैं। तो आदिल राजा कहते हैं कि फैसल मरवत ने शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया है ताकि इमरान खान का कोई मुतबादिल लीडर तहरीक इंसाफ में सामने आ सके और उनकी जितने भी पब्लिसिटी है, जितने भी वो जलसे जुलूस करते हैं, जितने भी रैलियाँ कर रहे हैं, तो इसलिए आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट शेर अफजल मरवत को खुली छूट उन्होंने इसीलिए दी हुई है ताकि वो पीटीआई में एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे, एक ऐसे मकाम तक पहुंचे कि जिससे इमरान खान को माइनस कर सके, खुद पार्टी के अंदर माइनस किया जा सके। तो ये जो है आदिल राजा की तरफ से ये बयान आया और उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज़ें डिस्कवर की और इसी तरह से और भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये हक़ाइक़ पर मबनी है, ये क्या है, ये तो शेर अफजल मरवत ही बता सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यूके में जो फ़ंड रेजिंग होती है पीटीआई के लिए, तो शेर अफजल वहाँ से लोगों से पैसे बटोरते हैं और पैसे अपने अकाउंट्स में ले लेते हैं, जिससे इमरान खान ने कई दफ़ा भी कहा है कि इससे लाताल्लुक़ी का उन्होंने इज़हार किया। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पे तक आ रहे हैं। बट अगर हम शेर अफजल मरवत की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई शिबा नहीं है कि जब
PTI बिल्कुल बहुत मुश्किल सूरत हाल जो हमारे सामने नज़र आए, क्योंकि बता खुद मैं फील्ड के रिपोर्टर होने के नाते इन सारी चीज़ों को देखता रहा, कोर्ट्स में हम जाते रहे, क्या क्या दिन नहीं आए, अब हमने हर तरफ देखा। बट मैं शेर अफजल मरवत साहब को ये क्रेडिट बिल्कुल जाता है कि KPK में उन्होंने रैलियों का और जलसों का जुलूसों का आगाज़ किया, और मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि वो जिस तरह आदिल राजा कह रहे इनके लिए बिल्कुल आपने रास्ता साफ रखा, कुछ वो कर सके। इनके जो अपने फार्म हाउस को गिराया गया, इनके घर को गिराया गया, और ये अभी इलेक्शन के बाद भी उनके घर पे जो हमला हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब वो रैलियों पे जाते थे उनके ऊपर FIR कट के 2-3 दफ़ा तो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में जो कि उनके सारे मरकज़ी कायदीन रोपोश थे, उस वक़्त जो जिस बंदे ने जान डाली है वो शेर अफजल मरवत ही है, और ये क्रेडिट उनको जाता है। बट ये सारे सिनेरियो हमारे सामने हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आ रहे हैं, और आज भी जब असेंबली में शेर अफजल मरवत ने नारे लगाए इमरान खान के और उनके फ्लैग को तहरीक इंसाफ के और साथ में तस्वीर भी लहराया, तो उस वक्त भी पूरा जो गैलरी से भी आवाज़ें बड़े बुलंद हो रही थी शेर अफजल के हक़ में, उनकी जिंदाबाद के हक़ में। तो वो भी शेर अफजल ने अभी ट्विटर पर डाल दिया है, आप आदिल राजा को मेंशन करते हुए कि आप इस दिन को, इस टाइम को एंजॉय करो। तो ये बड़ी जो है ना सिचुएशन हमें इस वक्त नज़र आ रही है। और आदिल राजा के हवाले से भी, क्योंकि PTI के बहुत सारे लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं, वर्कर्स इनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो दोनों तरफ से हमें ये बस सिचुएशन बन रही है। और आदिल राजा के हवाले से भी ये बातें आ रही है कि वो भी खुद कंपनी का बंदा है, वो भी खुद इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, क्योंकि अगर उनको पकड़ना ही जो है मकसूद होता तो कोई मुश्किल नहीं था कि वो तो आप अब देखें 9 मई के वाक़े में कहाँ कहाँ से लोगों को उन्होंने पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, तो आदिल राजा को पकड़ना कोई मुश्किल नहीं था। बट अब देखें सीन ऑन है दोनों तरफ, और आप भी कमेंट कीजिएगा आप इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं और क्या आप इस हवाले से कहना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।